वो वर्कशीट ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ पे बेस्ट प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग है, यानी उनका एप्लीकेशन है, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे। तो पुराने फॉर्मूले जो आपने पढ़े हैं उसको एक बार हम रिकॉल कर लें। साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसेक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉट जो है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन जो है कॉसेक का रेसिप्रोकल है और कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। कॉस सेक का रेसिप्रोकल है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल है। टैन कॉट का रेसिप्रोकल है और कॉट टैन का रेसिप्रोकल है। साथ ही साथ साइन और कॉस को डिवाइड करते हैं तो भी टैन आता है, तो ये भी एक हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का फॉर्मूला है। और कॉस को साइन से डिवाइड करते हैं तो कॉट आता है, वो भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का डेफिनेशन है। अगर कोई एंगल हम थीटा लेते हैं तो उसका अपोजिट साइड जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, हॉरिजॉन्टल साइड बेस होता है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है, जो कि हम एच से दिखाते हैं। अब इन फॉर्मूले को हमने रिकॉल करने के बाद अब देखिए जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं पे बेस्ड है। 7 tan फाई इज़ इक्वल टू 4 है, तो tan फाई इक्वल टू 4/7 आ जाता है। हमें 7 sin फाइव माइनस 3 cos 5/7 sin 5 प्लस 3 cos 5 की वैल्यू चाहिए। तो एक तो तरीका है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आप यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करके साइन कॉस का वैल्यू दे दीजिएगा, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का जो रिलेशन था कि टैन जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है। तो देखिए यहाँ साइन है, कॉस से डिवाइड करेंगे तो टैन हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड किया है। अब आप डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर के हर टर्म को डिवाइड करते हैं सेम से, और वैसे ही डिनोमिनेटर के सभी टर्म को सेम कोई भी नंबर या कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से डिवाइड करेंगे। तो कॉस से डिवाइड किया तो यहाँ साइन भी कॉस से डिवाइड होगा, कॉस भी कॉस से डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में भी साइन भी कॉस से डिवाइड होगा और कॉस भी कॉस से डिवाइड होगा। साइन अपॉन कॉस टैन होता है और कॉस को कॉस से डिवाइड किया 1 आया, 3 इंटू 1 3 आ गया, 3 आ गया। अब tan फाई की वैल्यू 4/7 था, तो 7 मल्टीप्लाई 4/7 माइनस 3/7 मल्टीप्लाई 4/7 प्लस 3। अब देखिए 7 यहाँ पे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आप यहाँ कैंसिल कर सकते हैं। 7 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 1 इंटू 4 4 आ गया। वैसे ही नीचे 4 प्लस 3 4 माइनस 3, आंसर आ गया 1/7। इसी का एप्लीकेशन दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, तो यह 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और यहाँ एंगल नहीं लेना है, इसलिए इसको बेस भी मान सकते हैं या परपेंडिकुलर भी मान सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर लीजिए। अगर ये बेस मानते हैं इसको तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एंगल को नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो PR² इज इक्वल टू QR² प्लस PQ²। वैल्यू दे दिया, QR की वैल्यू नहीं पता है, हमने छोड़ दिया उसको, और सबका वैल्यू दे दिया। PR 13 था, PQ 12 था, दे दिया। 13 का स्क्वायर मीन्स 13 मल्टीप्लाई 13 169 आया। 12 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 12 144 आया। अब QR² इज इक्वल टू 169 माइनस 144, QR² इज इक्वल टू 25। तो QR क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, और हमारा आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो QR 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए हमें चाहिए tan P माइनस कॉट R। अब देखिए यहाँ पे एंगल है, तो एंगल से परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है। तो एंगल के आधार पे अब हम परपेंडिकुलर और बेस को देखेंगे। हमें चाहिए सबसे पहले tan P चाहिए, तो एंगल P को कंसीडर करते हैं। आप जैसे ही एंगल P लेंगे तो P के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर P आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, जो अभी आपने कैलकुलेट किया था QR इक्वल टू 5, और बेस हमारा हो गया 12 सेंटीमीटर। आप रख दीजिए इसमें।
यहाँ पे रख दीजिए। tan p के लिए आ गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, 5/12। अब हमें चाहिए कॉट r। आइए कॉट r के लिए तो एंगल, फिर हमारा एंगल चेंज हो गया। एंगल जो हमारा है वो एंगल अब आ गया r। तो आप देखिए r के सामने ये है 12, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हमारा हो गया बेस। तो बेस क्यू आर बन गया, तो बेस आ गया 5। एंगल आर के लिए हो रहा है, पी के लिए अलग था, और परपेंडिकुलर आ गया 12। अब एंगल आर के लिए देखिए इधर कॉट आर, तो कॉट आर क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस इस बार क्या हो गया था, 5 हो गया था, और परपेंडिकुलर हमारा 12 हो गया था। तो 5/12 tan p की वैल्यू और कॉट r की वैल्यू 5/12 रखा। सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करने पे 0 आता है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आगे जो है हमारा वो है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, ये हमारा AB और ये हो गया हमारा C। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल, एक परपेंडिकुलर C से ड्रॉप किया गया है D पे, ये 90 डिग्री बना रहा है। तो एक ट्रायंगल आपका बन रहा है CDB और दूसरा ट्रायंगल यहीं पे बन रहा है CDA, ये दूसरा ट्रायंगल बन रहा है यहीं पे, ये भी 90 डिग्री है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है cos A = cos B। cos A हम निकालते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो ये हमारा CD परपेंडिकुलर हुआ, बेस हुआ AD और हाइपोटेनियस हमारा हो गया यहाँ नीले कलर वाला AC, तो AD/AC। अब cos B लेते हैं, तो बेस हमारा हो गया BD, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा सैफरन कलर का, तो बेस BD हो गया, और हमारा जो हाइपोटेनियस हो गया वो हो गया BC, तो BD/BC। cos A = cos B दिया हुआ है, तो AD/AC = BD/BC। अब AD/BD = AC/BC दिया हुआ है, इसको हमने K लेट कर लिया। K लेट करने के बाद यहाँ से हमारा AD आ गया KBD और AC आ गया KBC। दोनों ट्रायंगल में CD कॉमन है, CD की वैल्यू निकालते हैं तो BC² - BD², और दूसरे में है AC² - AD²। इक्वेशन 3 और 4 से AC² - AD² बराबर BC² - BD², दोनों सेम है। AD की वैल्यू रखा हमने KBC, तो आ गया K² B² माइनस K² BD²। AD की वैल्यू लिखा तो K² कॉमन, K B² BC² - BD² = BC² - BD²। ये BC² - BD² जाके इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो K² 1 आया और यहाँ से K = 1 आ गया। तो जैसे ही K की वैल्यू 1 रखेंगे आप, तो AC = BC आ जा रहा है। अब जैसे ही देखिए AC = BC, तो आप पता है कि साइड्स एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल A और एंगल B इक्वल हो गया, जो हमें प्रूव करना था। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 है B एंड Q आर एक्यूट एंगल, साइन B = साइन Q दिया हुआ है, आपको एंगल B = एंगल Q लाना है। तो ये क्वेश्चन थर्ड जो है एग्जाम्पल में उसके जैसा ही ये सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, आपको चाहिए साइन 1 - साइन 1 + साइन 1 - साइन 1 + कॉस 1 - कॉस डिवाइड किया हुआ है। आप यहाँ पे साइन और कॉस की वैल्यू इसमें रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर किसी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को यूज़ कर सकते हैं। cot थीटा का स्क्वायर, तो cot × cot यानी 7/8 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है राइट एंगल है C के ऊपर, यानी AB आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, और BC जो आपका है, जो एंगल हम ले रहे हैं एंगल B लिया जा रहा है, तो B के सामने वाला AC परपेंडिकुलर हुआ, यानी BC ये बेस हो गया। तो बेस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर आपने फाइंड कीजिएगा, और फिर कॉस साइन
का एंगल और साइड के बीच का जो रिलेशन है फाइंड कीजिएगा और फिर इसमें रखिएगा, आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आप सॉल्व कर दीजिए और इस वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए करके और अपलोड कीजिए। धन्यवाद, अच्छे से कीजिएगा।